हेलो ट्रेडर्स, आज है 1 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हमने एक लाइव ट्रेड लिया था एंड बेसिकली हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके बाद में हर एक चीज आपको लाइव देखने को मिलेगी। जब हमने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट लिया, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, हर एक चीज के पीछे मैंने आपको सारे के सारे रीजंस बता के रखे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूँ जो कि आपका पेशेंस को और भी ज्यादा अच्छा कर देगा, इंप्रूवमेंट कर देगा। ठीक है, देखो ट्रेडर्स, मार्केट में जब हमें पता चला कि आज मार्केट में यहाँ पर इस लेवल के अराउंड प्री मार्केट ओपनिंग दे रही है, तब हम लोगों ने क्या कहा? प्री मार्केट ओपनिंग हमें दिखते ही मैंने आपको बोल दिया था कि मैं जस्ट यहीं पे इसी लेवल पे शॉर्ट करने वाला हूं, अपनी क्वांटिटी भी मैं ऐड करने वाला था। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? जब मैं क्वांटिटी इस लेवल पर ही ऐड करने वाला था तो प्री मार्केट ओपनिंग होते ही जब मार्केट की फर्स्ट कैंडल बनती है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल, तो वो लेवल के अंदर थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम जब यहाँ पर क्वांटिटी प्रेस करने वाले थे, मार्केट को शॉर्ट करने वाले थे, तो एक स्पाइक यहाँ पर सेलिंग आ गई, स्पाइक यहाँ पर मार्केट में पैनिक फॉल आ गया जो कि यहाँ तक आया। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाया। लेकिन मैंने आपको वहां पर लाइव पर बताया था कि नहीं, हम एंट्री इसी लेवल पर करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरे लेवल पर नहीं करेंगे। हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे, अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको समझाने की ट्राई करता हूँ हर एक चीज को, आप लोग अच्छे से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, एक बार वेट कीजिएगा, मैं एक बार इन सबको हटा देता हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझने को मिल जाए हर एक चीज। ओके, सो पहले चलते हैं 5 मिनट के अंदर, वहां पर मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा कैंडल्स के बिहेवियर को भी समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ हमारे आज के ट्रेड को। ओके, कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था ट्रेडर्स, हुआ क्या था? मार्केट में हमने बोला कि इसी लेवल पर मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्ट करने वाला हूँ, लेकिन एकदम स्पाइक सेलिंग आ गई, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ गया, पैनिक फॉल आ गया, जिसकी वजह से मार्केट सडनली देखो यहाँ तक का एक फॉल आ गया। ठीक है, सो यहाँ तक फॉल आने के बाद में मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड तो नहीं कर सकता, या मैं यहाँ पर तो नहीं करता, इतना स्पीडली नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये ब्लाइंडली हो जाएगा फर्क। ठीक है, सो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी लेवल पर बोला था कि कोई बात नहीं, यहाँ पर 22 लोगों की एक्टिविटी मिलेगी, फिर से अगर मार्केट यहाँ पर आया तो हम एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले तो यहाँ पर सेलर्स लोग बैठे थे, सेलर्स लोगों ने अपनी एक्टिविटी दिखाई और यहाँ तक का फेल हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि स्वेग सर, आप ये बताइए कि इतना बड़ा फॉल कौन करवा सकता है? देखो, आप और हम तो इतना बड़ा फॉल नहीं करवा सकते, वो विद इन 1-2 सेकंड के अंदर। तो इतना बड़ा फॉल कौन करवा सकते हैं? तो ट्रेडर्स वो होते हैं हमारे ऑपरेटर लोग। ठीक है, ऑपरेटर लोग जिनके पास में एक बड़ा कैपिटल होता है सर, उसको समझना पड़ेगा आपको, बड़ा कैपिटल होता है ऑपरेटर के पास में। ठीक है, तो ऑपरेटर लोगों ने यहाँ पर एंट्री की, सडनली स्पाइक फॉल किया, तो क्या उनका यहीं पर एग्जिट था? क्योंकि सर यहाँ पर तो मैं देखने को मिला ये एक अच्छा डिमांड का लेवल था जो कि मार्केट को सडनली ऊपर लेके चला गया फिर से, तो ये एक अच्छा डिमांड का लेवल है। तो क्या ऑपरेटर लोगों ने यहाँ पर एंट्री की, यहीं पर एग्जिट किया? नहीं किया सर, ये ऑपरेटर लोगों ने यहाँ पर एंट्री तो की, लेकिन एग्जिट ऑपरेटर लोगों ने यहाँ पर नहीं किया था। यहाँ पर किन्होंने एग्जिट किया था आपको पता है सर? यहाँ पर जो हमारे इस जगह पे आए थे। ठीक है, तो इस जगह पे आने के बाद में देखो यहाँ पर 22 लोगों ने अपनी क्वांटिटी ऐड की, क्वांटिटी ऐड की, क्वांटिटी ऐड की, और मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ऑपरेटर लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ऑपरेटर लोगों के पास में एक अच्छा स्टॉप लॉस था, अच्छा टारगेट था, तो मार्केट ने फिर से यहाँ पर देखो फॉल देखने को मिला। अब ये वाली कैंडल देखो, कौन सी? सेलर्स की कैंडल, ये भी हमें हाई सेलर्स की कैंडल दिखा रही थी, और ये दोनों का जो कपल है वो भी हाई सेलर्स का। वैसे मैं कैंडल्स को ज्यादा नहीं देखता इस तरीके से कि कैंडल्स के अंदर ये बना वो बना, मैं एकदम परफेक्ट चीज बताता हूँ आपको, जो भी बताता हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑपरेटर लोगों ने एंट्री की, उनका स्टॉप लॉस था एंड उनका एग्जिट था। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है ट्रेडर्स, देखो हमें मार्केट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर मार्केट मुझे फॉलो करेगी, मार्केट मेरी एनालिसिस को रेस्पेक्ट करेगी। नहीं सर, मार्केट को कौन चलाता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑपरेटर। और हमें क्या करना होता है? हमें ऑपरेटर के माइंडसेट को पढ़ना होता है, जैसे कि मैंने आज पढ़ा। ठीक है, ये तो जस्ट एक कंफर्मेशन था। मैं हर वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे कंफर्मेशन बताता हूँ, जहां पर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या डिसीजन था, एग्जिट करने के पीछे क्या डिसीजन था। ठीक है, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर समझा रखा है, तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी सर, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा कि हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी एंड हमने एग्जिट यहाँ पर किया था।
ठीक है। सो थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से मैं पिछले कुछ दिन मार्केट में काम नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैं खुद तो ट्रेड लेता था और वो जो ट्रेड था वो मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करता हूँ। आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पर जो हमारा हर दिन का जो ट्रेड होता है उसका अगर मुझे लगता है कि कुछ सिखाने लायक कोई पार्ट था तो मैं उसका छोटा सा पार्ट बना करके आप लोगों के पास में सेंड करता। आप लोग सेव रखिएगा उन चीजों को, बहुत काम आने वाली है आप लोगों के, ठीक है। लेकिन कुछ दिन मैं इस तरीके से लाइव वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे, आपने देखा होगा पिछले 5 to 6 डेज के अंदर। लेकिन उससे पहले मैंने कंटिन्यू 20 डेज तक कंटिन्यू मैं हर दिन लाइव ट्रेड करता, और वो भी फर्स्ट कैंडल पर, जो दिन के फर्स्ट कैंडल होते हैं ना जिसे हम कहते हैं आईटीसी कैंडल, इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल, उस लेवल पर मैं आपको हर दिन ट्रेड लेता था, आप लोगों को दिखाता था, गूगल टाइम हर एक चीज शो करता था आप लोगों के सामने, ठीक है। सो आप लोग सीखिए, समझिए, मेरे एक भी लाइव ट्रेड को मिस मत कीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए आज के हमारे लाइव ट्रेड को, जहां हमने सब कुछ लाइव पर समझा था कि यहाँ पर एंट्री करने वाले, यहाँ हम एग्जिट करने वाले, ठीक है। सो लाइव वीडियो को वॉच कीजिएगा आप लोग। हेलो ट्रेडर्स, आज है 1 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारी एंट्री एंड एग्जिट आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ के लेवल के समथिंग हो रही है, ठीक है। तो प्री मार्केट ओपनिंग होते ही हम लोग शॉर्ट करने वाले मार्केट को वेट कीजिएगा। अब मुझे अपनी क्वांटिटीज ऐड करने दीजिए। सॉरी, एड ही नहीं कर पाए, सडनली मार्केट में मोमेंटम आया। अभी मैंने आपको बोला कि मार्केट की प्री मार्केट ओपनिंग होते ही मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को, लेकिन मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मार्केट यहाँ पर मैं क्वांटिटी ऐड करने ही वाला था एंड जस्ट यहीं से मार्केट फॉल कर दिया, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कितना ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। देखो, मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब भी ट्रेड करता हूं तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर ही करता हूं, जिससे कि थोड़ा को मेरे को स्पाइक मोमेंटम मिल जाए, है ना। लेकिन आज मैं यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाया। अभी आप लोगों को सामने मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करने वाला हूं, लेकिन क्या हुआ, क्या मैं शॉर्ट कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि जब मार्केट में मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर गैप अप होने वाला है इस लेवल के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ही एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था एंड कुछ मेरी अदर कैलकुलेशंस भी थी, जो हर एक चीज में रिवील नहीं कर सकता। आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं, जहां हम समझेंगे कि किसी भी साइडवे मार्केट के अंदर या रेंज मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से काम करना होता है एंड मार्केट के अंदर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है एंड उस पर ट्रेड करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले समझने की ट्राई कीजिएगा कि हमने जस्ट यहीं पे अभी मार्केट को शॉर्ट किया था, ठीक है। जो यहाँ पर ये वाला लेवल है ना ट्रेडर्स, यहाँ पर इस लेवल पर मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था, ओके। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अभी समझने की ट्राई कीजिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करूँ तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले क्या हुआ ट्रेडर्स, मार्केट में इस लेवल पर जो हमारे सेलर्स लोग थे वो बैठे हुए थे एंड कुछ क्वांटिटीज ऐड की एंड सडनली मार्केट में एक देखो मोमेंटम, हमारे को पैनिक देखने को मिल गया, ठीक है। लेकिन इस लेवल पर आते ही मार्केट में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि इस लेवल पर बायर्स लोगों ने एंट्री की एंड मार्केट को बाई किया, और यहाँ पर भी क्वांटिटी को ऐड किया, यहाँ पर भी क्वांटिटी को ऐड किया एंड क्वांटिटी को ऐड करते रहे एंड मार्केट को ऊपर ले जाते रहे, ठीक है। आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ओके। देखो, मार्केट में पहले सेलर्स लोगों ने एक्टिविटी दी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो बायर्स लोग हैं ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले गए थे। मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, ये लेवल सेलर्स का लेवल है एंड ये जो लेवल था हमारा, ये एक लाइटली बायर्स का लेवल है। आपको ये चीजें समझना पड़ेगा सर, तभी हर एक चीज काम कर पाओगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर क्या हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर ये रेंज मार्केट को देखना पड़ेगा सर आपको। देखो, मार्केट है ना क्या करती है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जा सकती। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक नॉर्मल बिगिनर्स, प्रोफेशनल, सब ट्रेडर को पता है ये चीज, ठीक है। तो मार्केट कैसे जाती है, ये मार्केट का बिहेवियर होता है कि मार्केट को अगर ओवरऑल ऊपर जाना है तो वो इम्पल्स बनाएगा, फिर करेक्शन के टाइम कुछ पैटर्न्स क्रिएट करेगा, फिर से इम्पल्स बनेगा, फिर से करेक्शन के टाइम कुछ पैटर्न्स क्रिएट करेगा, मार्केट का बेस बनेगा, फिर इम्पल्स बनेगा, ठीक है। ये मार्केट का नेचर है। तो मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही तो किया था। अभी मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पर इम्पल्स दिया, करेक्शन के टाइम में क्या कर रहा है, इस बार रेंज मार्केट बना रहा है, फिर उसके बाद में उसका ब्रेकआउट कर रहा है। इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग, ये एरिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट कर रहा है सर यहाँ पर एरिया, ठीक है। सो एरिया अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जाना है मार्केट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ अलग व्यू था, जो कि मैं पर्सनली इस तरीके से नहीं बता सकता, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवा सकता यहाँ पर ओपनली, ठीक है। बट देखो, हर एक चीज आपकी शिद्दत से ही होगी सर, आपकी मेहनत से ही होगी सर, ठीक है। आपको मैं एक चीज समझाऊं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक इंट्रो पढ़ा था, एक लड़की थी कोई,
जो मतलब मैजिक शो करती थी, ठीक है। वो बहुत अच्छी मैजिक शो है, अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है। सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे। उसकी बात क्या अच्छी लगी ट्रेडर्स, उसने एक बार बोला था इंटरव्यू के अंदर, किसी लड़के ने उसको पूछ लिया था पर्सनली क्वेश्चन करके कि मैम आप इतना अच्छा मैजिक शो करती हो तो आप सबको क्यों नहीं सिखाती? आपके बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप उनको अपने मैजिक शो में ले जा करके आप उनको सिखा सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हम हर एक किसी को नहीं बता सकते। अगर मैं सबको अपने जो ट्रिक्स है, टिप्स है, मैं सबको अपने शेयर कर दूंगा तो सर और तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। हर एक नॉर्मल इंसान मेरी तरह जादूगर बन जाएगा तो देखना कौन आएगा फिर, है ना। वो समझना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने क्या बोला उसके बाद में कि देखो वहां पर मैं चाहता हूं कि जो भी जादूगर है, बड़े बड़े मैजिक शो दिखाते हैं, तो उनके कुछ ऐसी चीजें होती है जो वो कभी लाइफ में उनका सीक्रेट ही बन के रह जाते, वो कभी लाइफ में सबके सामने रिवील नहीं करते। अगर रिवील कर दिया तो सर उसका वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना उनका होने चाहिए। देखो उनकी कितनी डेडिकेशन थी, उसकी कितनी हार्डवर्क थी, जिसके जाने के बाद में उसने मैजिक का एक छोटा सा टिप्स, एक छोटा सा ट्रिक सीखा, ठीक है। उसको 2 मंथ लगा, या फिर हो सकता है कि 5 ईयर भी लगा, बस एक चीज को सीखने के लिए। अब वो चीज अगर किसी को सिखा रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, है ना। तो उसकी 5 ईयर की मेहनत खराब हो जाएगी ऐसा करके, तो इसलिए वो कभी किसी को नहीं बताती, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जितना कुछ हो सके, पॉसिबल हो सके, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 100% नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? बिकॉज मैं चाहता हूँ ट्रेडर्स यहाँ पर हर चीज इतना ज्यादा हार्ड ना हो जाए। क्योंकि अगर मैं आपको मेरी हर एक चीज दिखा दूंगा ना तो क्या होगा, अभी आप खुश हो जाओगे, सर आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया, सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर होगा कि आपके साथ, पता है, जो चीज आपको पता है वो दुनिया के हर एक नॉर्मल ट्रेडर को पता हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या काम पर कर पाओगे आप मार्केट में? फिर मार्केट अपना आपको और कस्टमाइज बनेगा, और सिस्टमैटिक बनाएगा, और भी अपने अंदर एडवांस कैलकुलेशन लेके आएगा, जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। फिर आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। समझने की ट्राई कीजिएगा हर एक चीज। मैं सब कुछ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना कुछ यहाँ पर फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहा हूँ जितना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते सर। आप जाके चेक करना, किसी का भी पेड क्लास उठा के देख लेना, पेड कोर्स उठा के देख लेना, ये चीजें नहीं मिलेगी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको और भी थोड़ा एडवांस भी जानना है तो हमारी पेड क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज पेड क्लासेस में देखो कितना आएंगे ज्यादा से ज्यादा 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा तो मेंबर नहीं बन सकते ना। हाँ बनेंगे तो अलग बात है, लेकिन नहीं बन सकते ना। तो जब तक नहीं बन सकते तब तक आप हमारे पेड क्लास में आ सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर यूट्यूब पे सिखाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर समथिंग अराउंड 10 लाख 20 लाख के समथिंग यहाँ पर व्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो वहां पर सबको दिख जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे जो पेड क्लास है उसमें 10,000 से नीचे नीचे रहेंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो वो चीजें समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों के लिए ही हर एक चीज कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी एनालिसिस समझ में आती है, हर एक चीज समझ में आता है, कॉन्सेप्ट, तो आप जरूर हमारे इसको पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिनों से पहले मैं लाइव नहीं आ पाया था, आपको लाइव ट्रेड करके नहीं दिखा पाया था। इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा था, नहीं, ट्रेड कर रहा था, अपने इंस्टाग्राम पर भी रील्स में अपलोड कर रहा था, लेकिन उतना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं यहाँ पर आपको शो कर सकूँ, ठीक है। एंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, उसके चलते मैं नहीं कर पाए थे सब कुछ, ठीक है। लेकिन आप मेरे जो प्रीवियस जो भी वीडियोस है मैंने कंटिन्यूसली 15 डेज, ठीक है, बिना किसी गैप के 15 डेज तक कंटिन्यू लाइव ट्रेड किया। और वो भी फर्स्ट कैंडल, जो मार्केट की फर्स्ट कैंडल होती है ना, वहीं पर मैंने ट्रेड किया। जैसा आज मैंने किया ना, मार्केट की फर्स्ट कैंडल पर ही मैंने ट्रेड ले लिया। तो मैंने कंटिन्यूसली 15 से 20 डेज तक कंटिन्यूसली मार्केट में काम किया। एंड फर्स्ट जो हमारा कैंडल्स है उस पर ही मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। सो आप लोग वापस वो चीजें देखिएगा, मेरे कोई भी लाइव ट्रेड को आप मिस मत करना। बिकॉज मैं अपने फुल्ली साइकोलॉजी व काफी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर मैं बताने की ट्राई करता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट फॉल क्यों कर रहा है यहाँ पर इस लेवल के अराउंड। तो देखो, ये एक 43,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है कि ये लोगों की आंखों को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटर होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है, वो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। तो वो जो लोग हैं ना ट्रेडर्स, वो हमेशा इस लेवल, इस जगह पर जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, या फिर फिबोनाची के कुछ लेवल्स होते हैं जिन पर हमेशा वो पैसे इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर एक बात याद कीजिएगा,
समझने की ट्राई कीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताने जाने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर देगा, आपके ट्रेड को। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने की ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, जब मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ओपन होते ही मार्केट एकदम सडनली स्पाइक मोमेंटम फॉल कर दिया। ठीक है, एकदम स्पाइकली मार्केट ने फॉल किया, यहाँ तक का स्पाइकली। तो इतना बड़ा फॉल एक सेकंड के अंदर कौन करवा सकता है? सोचने की ट्राई कीजिएगा, कौन करवा सकता है? आप और हम करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते सर। तो यहाँ पर जरूर है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूटर ने ही पैसा लगाया होगा, बड़े ऑपरेटर ने ही यहाँ पर पैसा लगाया होगा। ठीक है, तो बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पर पैसा लगाया, सडनली यहाँ पर मार्केट फॉल कर दिया। तो यहाँ पर उनकी एंट्री हुई थी, तो क्या यहीं पर उनकी एग्जिट हुई थी? नहीं हुई थी। उनका एग्जिट या तो यहाँ पर होना है या फिर यहाँ पर होना है। ओके, सो यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या उनका लॉस हो जाएगा? नहीं होगा सर, क्योंकि उनकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी थी। उनको ओवरऑल प्रॉफिट करना हो, पहले प्रॉफिट करके निकलेगा, फिर उसके बाद में वो एग्जिट करेगा सर। ठीक है, समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग। एक बार मार्केट को हिट हो जाने दीजिए, हमारे टारगेट को, फिर मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक बार हमारा टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद में हर एक चीज को फिर से हम डिस्कस करें। सो ट्रेडर्स, आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने किस तरीके से हमारे टारगेट को हिट कर दिया। एंड देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर इस क्लास में आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि हमें पेशेंसली वेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, देखो जब मार्केट ने बताया कि मेरी प्री मार्केट ओपनिंग यहाँ पर होने वाली है, उसी वक्त हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करने की प्लानिंग की। एंड जब मैं क्वांटिटी प्रेस करने वाला था, क्वांटिटी ऐड करने वाला था, तब मार्केट सडनली हमारा एक स्पाइक मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं ले पाए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट है सर, अपॉर्चुनिटी देती रहेगी। अगर आपके पास में मार्केट की वैलिड कॉन्सेप्ट है तो आपको मार्केट काफी सारी अपॉर्चुनिटी देती रहती है। ठीक है, तो मार्केट ने सडनली यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पाइक मोमेंटम हुआ नीचे की ओर। ठीक है, जो कि यहाँ पर हुआ। फिर यहाँ पर मार्केट ने एक डिमांड लेवल को आइडेंटिफाई किया। फिर यहाँ पर जो बायर्स लोग थे ना, उन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड की, उन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पर की, मार्केट को फिर से इस कैंडल को ऊपर लेके चले गए थे, जो कि बायर्स लोग थे। ठीक है, एंड जब बायर्स लोगों की एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली कि मार्केट में ये कैंडल फिर से यहाँ पर आ गई, तो हमने जस्ट यहीं पे जहां हमारी प्लेइंग थी उसी जगह पर हमने मार्केट ने शॉर्ट किया, एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाया, अच्छा सा टारगेट लगाया। ठीक है, जो कि अभी आप लोगों के सामने हिट हो चुका है। ओके, एंड फिर हमने परफेक्ट एक एग्जिट को आइडेंटिफाई किया, परफेक्ट एग्जिट का एरिया को आइडेंटिफाई किया, फिर वहां पर हमने यहाँ पर जस्ट यहीं पर आती एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो मार्केट में जितना इंपॉर्टेंट होता है परफेक्ट एंट्री लेने में, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परफेक्ट एग्जिट करने में। ठीक है, एंड हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कुछ पिछले दिनों के अंदर मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको ट्रेड नहीं दे पाया था, बिकॉज मैं तो करता था ट्रेड, लेकिन मैं उस वक्त लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाया था। ठीक है, वो इसलिए हुआ था क्योंकि मार्केट में देखो क्या हुआ था कि जब मार्केट को वॉच करता तब पीछे से कुछ बैकग्राउंड वॉइस ही आती, एंड मैं आप लोगों के लिए कुछ एप्लीकेशन एंड एक वेबसाइट भी तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके अंदर टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सडनली मुझे ट्रेड लेता हूँ मैं, एंड ट्रेड को एग्जिट करता हूँ, फिर से मेरे काम में लग जाता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेड क्लासेस के लिए वीडियोस भी वगैरह बनाने हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। एंड हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, पिछले आपने देखा होगा पिछले 15 डेज के अंदर हमने कंटिन्यूसली मार्केट में काम किया, एंड मार्केट में इनिशियल कैंडल पर ही हमने ट्रेड लिया एंड फिर एग्जिट किया। मैंने पिछले 15 दिन तक एक भी लॉस नहीं किया था। अभी पिछले 15 दिन के अंदर मैंने लाइव आपके सामने दिखाया था, हर दिन का मैं ट्रेड आपको लाइव दिखाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा था, टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे काफी सारे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम रेगुलरली वापस से लाइव ट्रेड करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मुझे लगेगा मार्केट में आपको कुछ सिखाने लायक चीजें हैं तो मैं सिखाऊंगा। वैसे मार्केट हर दिन हमें सिखाता है, जैसा कि आज मैंने यहाँ पर कुछ एक हाइडन चीज बताई थी आपको, वो आपको देखने को मिला होगा कि मार्केट में किस तरीके से बायर्स लोग ऊपर ले गए मार्केट को, लेकिन जहां पर सबसे पहले प्री मार्केट ओपनिंग में मार्केट को एकदम सडनली फॉल करवाए ना, तो उनका एक स्टॉप लॉस तो था सर, तो उनका मार्केट फिर से ऊपर जाकर के अपने टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, पहले तो मार्केट सडनली फॉल किया, फिर वापस से ऊपर चला गया यहाँ पर, लेकिन उनका ऐसे लेट नहीं हो सकता था, बिकॉज ये लोग ऑपरेटर लोग हैं, इनको अच्छे से पता है कि मुझे किस तरीके से लोगों को एक्सपेक्टेशन में फंसाना है। तो यहाँ पर जब वापस मार्केट ऊपर आ गया इतनी बड़ी विक बना करके, तो लोगों को लगा कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है तो मैं बाई कर लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो गया बिकॉज हमने हर एक चीज प्लानिंग में की थी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा टारगेट
हिट हो चुका था एंड ये गैप एरिया के लेवल था एंड उसके साथ साथ में हमारा जो फिबोनाची का भी लेवल था, प्रीवियस डिमांड सप्लाई का एरिया था, जहां पर हमें यहाँ पर एग्जिट करना जरूरी समझा। ठीक है, सो ट्रेडर्स ये क्लास यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।